morning students. Today in this video we will discuss about Calotropis procera and Asclepiadaceae family. आप देखिए ये आपने सभी ने देखा होगा अपने आसपास में आंकड़ा जिसको बोलते हैं, आंकड़ा ये सभी इसको बोला जाता है। आपके ये सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। ये एस्क्लेपिडिएसी फैमिली का मेंबर है। इसके देखो स्पेशल कैरेक्टर में क्या देखते हैं हम, इसमें देखिए ये दूध जैसा लेटेक्स पाया जाता है और इसकी लीफ देखिए, ये भी जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा एपोसाइनेसी फैमिली, जैसे उसमें पत्तियां थी ना 90 डिग्री के कोण पे, वैसे इसमें भी ये पत्तियां क्या है 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। देखिए तो इस तरह का जो लीफ होती है उस तरह की लीफ को क्या बोलते हैं, अपोजिट डेक्यूसेट टाइप की लीफ। यदि हम इसकी हैबिट की बात करें तो क्या होता है, ये बहुवर्षीय होता है, यानी बहुत सारे सालों तक जीवित रह सकता है। और कभी कभी ये छोटे वृक्ष के अंडर श्रब, यानी कभी कभी वुडी भी हो जाता है, श्रब कभी कभी हर्ब होता है, फिर यदि लंबे टाइम तक ये जीवित रहे तो ये श्रब हो जाता है, छूप जिसे कहा जाता है। तो इसकी हैबिट कैसी है, बहुवर्षीय छूप, पेरिनियल श्रब। इसके तने की बात करें हम, ये देखिए ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम, ये वाला स्टेम वायवीय है और शाखित है, ब्रांच्ड है, बेलनाकार है। ये वाला रोमिल, आप देखिए इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर की वैक्सी ऐसे दिख रहा है ना, व्हाइट कलर की वैक्स है, हेयर्स है, ये हेयर्स पाए जाते हैं इसके ऊपर। और ऊपर से शाकी होता है और नीचे से जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे ये वुडी होता जाता है, कास्टीय होता जाता है और इसमें मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। और तने का जब टीएस कटिंग करें तो कैसा होता है, ये सॉलिड टाइप का स्टेम होता है। इसकी लीफ के बारे में बात करें तो लीफ कैसी है, कोलाइन एंड रेमल। कोलाइन एंड रेमल का मतलब होता है वो लीफ जो तने पर भी उपस्थित हो और मुख्य तने पर भी उपस्थित हो और ब्रांच शाखाओं पर भी पाई जाए, और इसमें व्रंत नहीं होता। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे, देखिए इसकी जो पत्तियां हैं उन सभी में व्रंत है, लेकिन इसकी पत्तियों में आप देखिए कोई भी किसी भी तरह का कोई व्रंत नहीं है। तो इस तरह की पत्ती को अव्रंतीय पत्ती कहा जाता है, और जिसमें पत्ती में व्रंत पाया जाता है उसको व्रंतीय पत्ती कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसको कहते हैं अर्धस्तंभालिंगी पर्णाधार। इस तरह के स्ट्रक्चर को अर्धस्तंभालिंगी पर्णाधार कहा जाता है। सेमी एम्फ्लेक्सिकल लीफ, इसमें किसी भी तरह का स्टिप्यूल नहीं पाया जाता दोनों पत्ती की तरफ। तो इस तरह की पत्ती क्या कहलाती है, एक्स स्टिपुलेट, जिसमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता, उस तरह की लीफ को एक्स स्टिपुलेट लीफ कहा जाता है। और ये बता ही दिया मैंने, ये अपोजिट डेक्यूसेट टाइप का है। इस तरह की पत्ती को लेदरी चर्मिल टाइप की पत्ती कहा जाता है, क्योंकि बहुत मोटी हो जाती है चमड़े के समान, तो लेदरी इसलिए इसको कहा जाता है। और इसका शेप देखिए आप, ये कैसा है शेप इसका, अंडाकार ओव्यूल शेप होता है। किनारे इसके किसी भी तरह से कोई कटाव नहीं है, अचिन्ह टाइप के किनारे होते हैं, और ये यहां से एक्यूट टाइप का अपेक्स होता है इसका। पर्ण की निचली सतह पर मुलायम रोमों का आवरण इसमें पाया जाता है। पर्ण में दूध या क्षीर उपस्थित होता है और एक सीरीय जालिकावत शिराविन्यास इसमें पाया जाता है। आप देखिए यदि ये लीफ और लीफ की तरह हो, जितने भी एनवायरमेंट में पाई जाने वाली अदर लीफ है उसकी जैसी हो, तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए। तो अपने आप को सरवाइव करे और ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो, उसमें भी ट्रांसपिरेशन की क्रिया है वो कम हो, इसलिए इस तरह की इसमें लीफ पाई जाती है, और इसलिए इस तरह की लीफ के ऊपर इसमें रोम पाए जाते हैं। तो ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। अब इसके पुष्प क्रम की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो इसका देखिए ये इसमें तो डाइचेजियल दिख रहा है, लेकिन ये और ये देखिए इसमें पोलीचेजियल टाइप का, पोलीचेजियल ससीमाक्ष टाइप का इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है।
सस्यमाक्ष और अस्यमाक्ष मैंने दोनों टाइप के पुष्पक्रम आपको बताए थे इससे पहले। अब इसके फ्लावर की बात करें, ये देखिए ये सभी क्या है, इनकी ये बड कंडीशन में। तो जब इसको खोलेंगे तब ये फ्लावर इस तरह से निकलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लावर है इसका, आपने सबने देखा होगा। फ्लावर कैसा है इसका, देखिए कितना बड़ा वृंत। फ्लावर के नीचे देखिए यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे और यहाँ पर भी होती है। तो अब इससे पहले हम ब्रैक्टियोलेट की बात कर रहे थे। ये क्या है, सहपत्री है, ब्रैक्टिएट है। और ब्रैक्टियोलेट भी पाई जाती है इसमें, यहाँ पे नीचे ब्रैक्टियोलेट भी है, इसमें दिख रही है ब्रैक्टियोलेट और ब्रैक्ट दोनों इसमें पाई जाती है। पेडिसिलेट दिख रहा है, ये है वृंत युक्त। पेडिसिलेट बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी है, इसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी। रेगुलर है, इसको किसी भी तल इस पे काटा जाए तो ये बराबर बराबर भागों में, तलों में डिवाइड हो सकता है। त्रिज्या समित है, पंचतई। अब इसमें ये देखिए बाह्य दल, ये बाहर जो नीचे लग रखे ये है बाह्य दल, ये वाले और ये है दल। जो कलर्ड है ये है दल है, और ये जो ग्रीन कलर के हैं इसमें पूरी तरह से ग्रीन नहीं है ये देखिए, ये क्या है, बाह्य दल। जायान धैर्य हाइपोगायनस, यानी हाइपोगायनस इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर टाइप की होगी। चक्रिक है, इसका कलर कभी कभी वॉयलेट भी होता है, व्हाइट भी है। देखिए सफेद और बैंगनी दो तरह से इसमें कलर है। अब हम बाह्य दल की बात करें, ये देखिए इसका बाह्य दल, ये इनको बाह्य दल कहा जाता है। ये बाह्य दल है। बाह्य दल इसमें 5 है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से फ्री है, और क्विंक्विंशियल टाइप के बाह्य दल होते हैं। दलाप, ये भी दलाप टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते इसमें। मोस्टली जो फ्लावर है उसमें बाह्य दल ग्रीन होते हैं, लेकिन इसमें ग्रीन नहीं है, कलरफुल है, ये दलाप जैसे हैं, दल के जैसे हैं। अब इसमें दल की बात करें, ये कोरोला की बात करें, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, और एक दूसरे से देखो जब बड अवस्था में है तब हमें देखना चाहिए कि कौन सा विन्यास है इसके अंदर। एक दूसरे से ट्विस्टेड टाइप के हैं, एक ऊपर एक बाहर, यानी एक किनारा ढका हुआ, एक किनारा उसको खुद, एक किनारे तो खुद ढका हुआ और दूसरा किनारा दूसरे दल को ढका हुआ, इस तरह से सफेद है और बैंगनी दल। अब इसके एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्रांसलेटर कहा जाता है। ये देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको पर्पल कलर की, ये कोरोनरी आउटग्रोथ होती है। इन दोनों के बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है यहां पे, इसके अंदर चिमटी से निकालकर ट्रांसलेटर यहां से निकाला जाता है। तो ट्रांसलेटर क्या है, गायनोशियम से जुड़ा हुआ होता है, जुड़कर स्पेशल संरचना, देखिए पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना रखा, तो इसको गायनोस्टिजियम स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसका अंडाशय की बात करें तो ये आपको जो बाहर दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है पेंटागोनल, ये क्या दिख रही है, स्टिग्मा, इसकी वर्तिकाग्र होती है। जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है और ये वर्तिकाग्र है, ये ही जुड़ी हुई है ट्रांसलेटर से। ट्रांसलेटर क्या है यहाँ पे, जो कि एंड्रोशियम होता है, मेल ऑर्गन होता है। इसकी ओवरी बाइकार्पुलरी होती है और एक दूसरे से फ्री होती है, एपोकार्पुलरी टाइप की। एक कोस्ट की यूनिलोक्युलर, और प्रेजेंटेशन इसमें मार्जिनल टाइप का होता है। वर्तिका का ऊपरी भाग तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें दिख रहा है आपको, ये देखिए। और पेंटागोनल छत्रक इसमें बना हुआ, इसका फ्रूट है फोलिकल का पुंज। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा केरी हो जाती है, केरी टाइप इसका फ्रूट बन जाता है आसपास में, जब ये पक जाता है तब केरी बन जाती है, देखा होगा कभी कभी आपने आंख के ऊपर। तो वो जब
जब उसका स्पुटन होता है फ्लावर, उसका केरी का या उसके फ्रूट का, तो उसमें आपने देखा रुई 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 स्ट्रक्चर, रुई रुई जैसी है ना उड़ती हुई, आपने हवा में देखा होगा, वो एक बीज से लगी हुई होती है। वो रुई जो है वो उसको ये क्या काम करती है, उसका प्रकीर्णन के लिए काम करती है। यानी जो इसका बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ता हुआ जाता रहता है और उसके प्रकीर्णन का काम करता रहता है। तो स्पुटन के द्वारा इसका फ्रूट है वो स्पुटन से इसके जो बीज बाहर निकलते हैं। तो अब हम इसकी चर्चा करें फ्लोरल फॉर्मूला की। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ये इससे पहले हमने इस वाले वीडियो में देखा था। अब ये क्या है, ब्रैक्टियोलेट है, BRL। ब्रैक्टिएट भी है तो इसको BR लिखेंगे, और द्विलिंगी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब कैलेक्स यानी बाह्यदल, बाह्यदल कितने हैं इसमें, 5 को हम ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको देखिए, ये फ्री है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से फ्री है तो 5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे के आएगा, के के बाद में C, कोरोला। कोरोला ये कौन से हैं, पर्पल कलर वाले, ये कितने हैं, 5 है, लेकिन एक दूसरे से ये क्या है, जुड़े हुए। तो हम इनको क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। और उसके बाद में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ट्रांसलेटर, इसमें ट्रांसलेटर को ही एंड्रोशियम कहा जाता है। एंड्रोशियम कितने हैं इसमें, 5। जुड़े हुए हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, बाइकार्पलरी है और सुपीरियर ओवरी। एंड्रोशियम से गाइनोशियम से ये जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इनको एंड्रोशियम और गाइनोशियम को जोड़ दिया। ये क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला किसका, कैलाट्रोपस प्रोसेरा, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, उसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब इसके फ्लोरल डायग्राम की बात करें हम, तो देखिए इसमें ये ब्रैक्ट बनी हुई और बाह्यदल कितने हैं इसमें, 5, लेकिन क्या है, एक दूसरे से फ्री है, और दल है इसमें 5 और एक दूसरे से जुड़े हुए। ट्विस्टेड है, पहले हम शुरुआत से बनाते हैं, इसको मिटा के ये है मदर एक्सिस, मदर एक्सिस। उसके बाद में दल बनाएंगे 5, सॉरी बाह्य दल बनाएंगे 5 और फिर दल। और इसमें ब्रैक्ट और इब्रेक्ट दोनों उपस्थित है, तो ये ब्रैक्ट और ये ब्रैक्टियोलेट। क्विंसेल में इसके जो दल, बाह्य दल है वो क्विंसेल, एक पूरी तरह, 2 पूरी तरह से बाहर, 2 पूरी तरह से अंदर। और एक का किनारा बाहर अंदर, ये इसका क्विंसेल टाइप का बाह्य दल है।
अब इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ये पेंटागोनल इसकी स्ट्रक्चर, किसकी? पेंटागोनल स्ट्रक्चर, स्टिग्मा इसमें दिख रहा, देखिए ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर। अब ये ट्रांसलेटर इसमें ऐसे जुड़े रहते हैं, 5 कोनों पर ट्रांसलेटर जुड़े रहते हैं, और ये कोरोनरी आउटग्रोथ 5, और ये इसकी ओवरी, ओवरी में ओव्यूल लगे रहते हैं। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है, इसका है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। ये ब्रैक्टियोलेट, ये ब्रैक्ट, ये बाह्यदल, ये दल, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो गाइनोस्टिजियम दिख रहा है आपको कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में, ये ट्रांसलेटर, और ये जो स्ट्रक्चर है कोरोनरी आउटग्रोथ, ये बीच में है ओवरी जो एक दूसरे से फ्री है। अब इसकी हम ट्रांसलेटर की बात करें तो ट्रांसलेटर इस तरह से समझ सकते हैं। ट्रांसलेटर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती, इस तरह से ट्रांसलेटर दिखता है। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर मेल पार्ट स्पेशल मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन ट्रांसलेटर के द्वारा शो होता है। इसके अंदर पोलिनिया, पोलिनिया पाया जाता है। ये पोलिनिया ही मेल ऑर्गन होता है। और ये रेटिना कुल्ली, इसको बोलते हैं रेटिना कुल्ली। रेटिनाकुलम और कार्पस्कुलम, ये है कार्पस्कुलम। तो इस तरह से कैलाट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये पर्पल वाली, ये दो क्या है? कोरोनरी आउटग्रोथ है। यहां पर बीच में ब्लैक कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर होती है, उसको चिमटी से निकालते हैं, वो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं, इसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर ही इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा का, ये मेल ऑर्गन होता है। तो आपके आसपास जिसके घर पे कैलाट्रोपिस प्रोसेरा दिख जाए तो आप ट्राई करना कि आप इसको तोड़े और इसको एक एक इसके पार्ट को समझने की कोशिश करिए। आई होप you understood and like this video in this corona time. Use mask, use sanitizer, take care, bye bye.